Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। हाँ, आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ, पहला स्कंद 11वां अध्याय। बिल्कुल। भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। ये हमें कुरुक्षेत्र युद्ध के ठीक बाद के समय में ले जाता है। जब कृष्ण अपनी शानदार राजधानी द्वारका वापस लौट रहे थे। हाँ, तो आज हम यही देखेंगे कि उनके आने पर लोगों ने क्या महसूस किया, द्वारका शहर कैसा था और कृष्ण ने सबसे कैसे मुलाकात की। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना, इसमें कृष्ण का वो दिव्य स्वभाव, भक्तों से उनका रिश्ता और उस समय का समाज सब झलकता है। तो बस इसी की गहराइयों में उतरते हैं आज। चलिए, तो शुरुआत होती है सूत गोस्वामी के वर्णन से। कृष्ण पहुंच रहे हैं द्वारका, अपनी नगरी। हाँ, अनर्थ देश में, और पहुंचते ही वो अपना शंख बजाते हैं, पांचजन्य। हाँ, पांजन्य शंख। ऐसा लगता है जैसे अपने आने की घोषणा कर रहे हों। घोषणा भी, और शायद जो लोग इतने समय से इंतजार कर रहे थे उनके मन की उदासी को शांत भी कर रहे हों। पहले श्लोक में यही भाव है। और उस शंख का वर्णन भी बड़ा सुंदर है, सफेद, स्थूल उदर वाला। बिल्कुल। और जब वो कृष्ण के हाथों में आता है, उनके अधरों से लगता है तो लाल हो जाता है। हाँ, जैसे कोई सफेद हंस लाल कमल के डंठलों के बीच खेल रहा हो। वाह। इसमें ना एक गहरा मतलब भी छुपा है। अच्छा। क्या? हाँ। कि देखिए, शंख तो भौतिक वस्तु है, हाँ। सफेद, हाँ। पर भगवान के स्पर्श से वो लाल, यानी आध्यात्मिक रंग में रंग गया, जैसे हर चीज उनके संपर्क से दिव्य हो जाती है। और उस आवाज का असर, लिखा है कि वो साक्षात भय को भी भयभीत कर दे। हाँ, इतनी शक्तिशाली ध्वनि थी वो। और उसे सुनकर द्वारिका के नागरिक जो कृष्ण को देखने के लिए तरस रहे थे, वो तेजी से दौड़े, अपने रक्षक को देखने के लिए। बिल्कुल। तात्पर्य में ये भी बताया गया है कि ये आम लोग नहीं थे, मतलब ये भगवान के नित्य संगी थे, मुक्त आत्माएं जो उनसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती थीं। और वो खाली हाथ नहीं आए, सब अपने अपनी भेंट लेकर पहुंचे। हाँ, हालांकि कृष्ण तो आत्माराम है, उन्हें क्या जरूरत किसी भेंट की, वो तो खुद ही सबको सब कुछ देते हैं। ये तो जैसे सूरज को दीपक दिखाना होगा। बिल्कुल, पर ये उनका प्रेम था। उन्होंने बच्चों की तरह, जैसे पिता का स्वागत करते हैं, भावुक होकर स्तुति की। कहा कि प्रभु, हम तो हमेशा आपके चरणों में झुके हैं, जिनकी पूजा ब्रह्मा, सनकादि ऋषि, इंद्र सब करते हैं। और उन्हें अपना सब कुछ माना, माँ, दोस्त, मालिक, पिता, गुरु, देवता, सब कुछ। कहा कि आपके बताए रास्ते पर चलकर ही हम सफल हुए हैं, बस आपकी कृपा बनी रहे। वो तो हैरान थी कि उन्हें कृष्ण के दर्शन फिर से मिल रहे हैं। कहते हैं स्वर्ग के देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। वो कृष्ण की वो प्रेम भरी मुस्कान, वो स्नेह वाली नजर, उसे देखने को बेताब थे। और ये बात कितनी मार्मिक है। नागरिकों ने कहा कि जब आप मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर जाते हैं, हाँ। तो एक एक पल करोड़ों साल जैसा बीतता है। हे अच्युत, हमारी आंखें सूरज के बिना जैसे बेकार हो जाती हैं। ओह। उन्होंने पूछा, अगर आप बाहर ही रहेंगे तो हम आपके सुंदर मुस्कान वाले, दुख हरने वाले चेहरे को देखे बिना जिएंगे कैसे? उफ, कितना गहरा प्रेम। हाँ, और कृष्ण भी, वो कितने दयालु हैं। उनकी ये बातें सुनते हुए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए वो नगर में प्रवेश करते हैं। अच्छा, कृष्ण तो नगर में आ गए, अब जरा द्वारका नगरी की बात करें। उसकी सुरक्षा के बारे में क्या बताया गया है? कहते हैं जैसे नागलोक की राजधानी भोगवती नागों से सुरक्षित है, वैसे ही द्वारका वृष्णि वंश के योद्धाओं से। भोज, मधु, दशार्ह, कुक्कुर, अंधक, ये सब। और बल में कृष्ण के समान ही थे ये। हाँ, बिल्कुल। और शहर की सुंदरता, वाह, हर मौसम का ऐश्वर्य था वहाँ। आश्रम, फलों के बगीचे, फूलों के बाग, पार्क, कमल वाले तालाब, मतलब पूरी तरह प्रकृति से भरपूर। और देखिए, यहाँ मिलों और कारखानों का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। तात्पर्य में भी यही कहा गया है कि शायद उस समय की सभ्यता प्रकृति के उपहारों को इस्तेमाल करने को ही उन्नति मानती थी, न कि मिल फैक्ट्री बनाने को। आज से कितना अलग नजरिया है। जरूर। और स्वागत की तैयारियां, शहर को कैसे सजाया गया था? अरे जबरदस्त। नगर के द्वार, घरों के दरवाजे, सड़कों पर मेहराबें, सब पर केले के पेड़, आम के पत्ते, शुभ चिन्ह। हाँ, और झंडे, मालाएं, चित्र, नारे, इतने के धूप भी छन रही थी।
झंडों पर गरुड़ या हनुमान के चित्र होने की बात भी कही है। हाँ, जो भगवान के महान सेवक हैं। ये दिखाता है कि भक्त भगवान के सेवकों का भी कितना आदर करते हैं। और साफ सफाई, राजमार्ग, गलियां, बाजार सब साफ करके सुगंधित जल से सींचे गए थे। और हर जगह फल, फूल, अक्षत बिखरे हुए थे। हर दरवाजे पर दही, फल, गन्ना, जल से भरे कलश, धूप, दीपक। क्या बात है! ये सब सजावट नहीं थी, ये वैदिक स्वागत विधि थी। इसमें पूजा का भाव था। बाद में शायद प्रसाद वितरण भी होता होगा। अच्छा, जब शहर के बड़े बड़े यादवों ने सुना, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, हाँ, प्रद्युम्न, चारुदेशन, सांब भी, कृष्ण के पिता, चाचा, भाई, बेटे, उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? अरे वो सब इतने खुश हुए कि जो जहां था, जैसे था, आराम कर रहा हो, बैठा हो, खा रहा हो, सब छोड़कर फौरन कृष्ण की ओर चल पड़े। मिलने के लिए इतने उत्सुक? बहुत ज्यादा। और निकले भी पूरे ठाट बाट से, रथों पर, ब्राह्मणों के साथ, आगे हाथी, शंख तुरही बज रहे थे, मंत्रोच्चार हो रहा था। मतलब पूरा शाही स्वागत। हाँ, प्रेम और सम्मान से भरा हुआ। या एक और समूह का जिक्र है, सैकड़ों प्रसिद्ध वेश्याएं भी निकली कृष्ण से मिलने। हाँ, ये थोड़ा चौंका सकता है आज के हिसाब से। वो भी वाहनों पर सवार होकर बड़े उत्साह से निकली। उनके चेहरे पर कुंडल चमक रहे थे। तात्पर्य में इस पर क्या कहा गया है? यही कि अगर कोई भगवान का भक्त है तो उसके पेशे या सामाजिक स्थिति से घृणा नहीं करनी चाहिए। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। मतलब द्वारका की ये वेश्याएं भी कृष्ण की भक्त थी? ऐसा ही लगता है। और बिल्वमंगल ठाकुर का उदाहरण भी दिया है, जिन्हें एक वैश्य, चिंतामणि, ने ही सही राह दिखाई थी। तो ये बड़ी गहरी बात है। और इनके साथ कलाकार, नर्तक, गायक, इतिहासकार, विद्वान सब थे। हाँ, सब अपनी अपनी कला से भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो इतने भव्य स्वागत पर कृष्ण ने क्या प्रतिक्रिया दी? भगवान कृष्ण ने, उन्होंने वहां मौजूद हर एक व्यक्ति से मुलाकात की, मित्र, संबंधी, नागरिक, जो भी आया था। और सबसे यथोचित सम्मान से मिले। इसका क्या मतलब है? मतलब जिसके साथ जैसा व्यवहार उचित था वैसा किया। किसी के आगे सिर झुकाया, किसी से मीठे वचन कहे, किसी को गले लगाया, किसी से हाथ मिलाया। अच्छा। किसी को देखकर मुस्कुराए, किसी को आश्वासन दिया, और यहाँ तक कि जो समाज में सबसे निम्न समझे जाते थे, सवापाक या चांडाल, उन्हें भी वरदान दिया। ये तो उनकी समदर्शिता दिखाता है। बिल्कुल, वो सबको अपना ही अंश मानते हैं, समान रूप से स्नेह करते हैं, चाहे दुनिया उन्हें कैसे भी देखे। फिर गुरुजनों, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हुए शहर में प्रवेश किए। हाँ, उनकी पत्नियां और बुजुर्ग भी साथ थे। जब कृष्ण सड़कों से गुजर रहे थे तो छतों पर औरतें चढ़ गई उन्हें देखने। हाँ, अपने अपने महलों की छतों पर। उनके लिए तो ये सबसे बड़ा उत्सव था। तात्पर्य में इसकी तुलना मंदिर के अर्चा विग्रह दर्शन और उत्सवों से की गई है। और ये भी कहा है कि स्त्रियां अपनी मर्यादा में थीं, सड़क की भीड़ में नहीं उतरी। लेकिन एक सवाल उठता है, द्वारकावासी तो कृष्ण को रोज देखते होंगे, फिर भी इतने अतृप्त क्यों थे? मतलब उन्हें देखकर मन क्यों नहीं भरता था? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कृष्ण श्रियाधाम है, सौंदर्य के भंडार और अच्युत, जिनका आकर्षण कभी कम नहीं होता, हमेशा नया लगता है। अच्छा, जैसे दुनिया की चीजें बार बार देखने से उबाऊ जाती हैं। हाँ, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। उनका रूप, उनकी लीलाएं, उनका प्रेम हमेशा नया, हमेशा ताजा लगता है। स्रोत में उनके शरीर के अंगों को अलग अलग लोगों के लिए आश्रय बताया है। हाँ, जैसे उनका वक्ष लक्ष्मी जी का निवास है, उनका मुख सौंदर्य चाहने वालों के लिए अमृतपान है, भुजाएं लोकपालों के लिए विश्राम स्थल हैं, और चरण कमल वो शुद्ध भक्तों का आश्रय हैं, जो सारंग पक्षी की तरह केवल उन्हीं का गुणगान करते हैं। वाह। और सड़क पर चलते हुए उनकी छटा, सफेद छाता, चवर, फूलों की वर्षा, पीले वस्त्र, वनमाला, ऐसे लग रहे थे जैसे कोई काला बादल, सूरज, चांद, इंद्रधनुष, बिजली सबसे एक साथ घिरा हो। ये उनकी अचिंत्य शक्ति दिखाता है। बिल्कुल। फिर वो अपने पिता वसुदेव के घर गए। वहां सभी माताओं ने उन्हें गले लगाया। देवकी तो थी ही, पर उन्होंने सभी सौतेली माताओं को भी प्रणाम किया, समान आदर दिया। हाँ, और माताओं ने उन्हें गोद में बिठा लिया। इतने स्नेह से उनके स्तनों से दूध बहने लगा। खुशी के मारे आंखों से आंसू बह निकले और कृष्ण को भिगो दिया। कितना मार्मिक दृश्य है। वात्सल्य का चरम है ये। फिर कृष्ण अपने महलों में गए। कहा गया है वो महल सर्वोत्तम थे, हर तरह से पूर्ण। और उनमें उनके 16,000 से ज्यादा पत्नियां रहती थीं। 16,108। हाँ, जब रानियों ने उन्हें इतने समय बाद लौटते देखा
तो उनके मन में जैसे उत्सव शुरू हो गया। वो फौरन उठ खड़ी हुई। लेकिन थोड़ी लज्जा भी थी, चेहरे ढक लिए, तिरछी नजरों से देखा। हाँ, उस समय की सामाजिक रीति। पर यहाँ एक अद्भुत बात होती है। क्या? कृष्ण उसी क्षण 16,018 रूपों में विस्तार कर लेते हैं। क्या बात है। और एक साथ सभी रानियों के महल में प्रवेश करते हैं। ये उनकी वैभव शक्ति है, इसीलिए वो योगेश्वर हैं। अविश्वसनीय। रानियों की खुशी इतनी थी कि पहले उन्होंने मन ही मन कृष्ण को गले लगाया, फिर आंखों से, फिर बेटे को भेजा गले लगाने के लिए, जो अपने पति को गले लगाने जैसा ही था। हाँ, लेकिन भावनाएं रोक नहीं पाई। कोशिश के बाद भी आंखों से आंसू बह निकले। तो कृष्ण तो हमेशा उनके ध्यान में, उनके मन में थे ही, फिर भी उनके चरण हमेशा नए क्यों लगते थे? वो अतृप्त क्यों थीं? वही बात, भगवान का आकर्षण असीम है, नित्य नवीन। लक्ष्मी जी भी, जो चंचल मानी जाती हैं, उनके चरण नहीं छोड़ती, तो जिन्होंने उनका आश्रय ले लिया वो उनसे कैसे ऊब सकती हैं? प्रेम तो बढ़ता ही जाता है। अच्छा, स्रोत ये भी बताता है कि कृष्ण ने उन राजाओं का क्या किया जो धरती पर बोझ बन गए थे। हाँ, वो राजा जो अपनी सेना के घमंड में चूर थे। कृष्ण ने उनसे सीधा युद्ध नहीं किया। तो क्या किया? बस उन शक्तिशाली राजाओं के बीच शत्रुता पैदा कर दी और वो आपस में ही लड़ मरे। जैसे हवा बांसों में रगड़ पैदा करके आग लगा देती है। बिल्कुल, बड़ी कुशलता से पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। तो कृष्ण इस धरती पर अपनी स्वमाया से आए और अपनी पत्नियों के साथ ऐसे रहे जैसे साधारण सांसारिक काम कर रहे हो। हाँ, पर वो सांसारिक थे नहीं। रानियों की वो मुस्कान, वो तिरछी नजरें जो कामदेव को भी हरा दें, शिव जी को भी मोह लें, वो कृष्ण को जरा भी विचलित नहीं कर सकी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो पूर्ण आत्मराम है, आत्मसंतुष्ट। उन्हें बाहर से खुशी नहीं चाहिए। रानियां उन्हें अपनी सुंदरता से नहीं, अपनी सच्ची सेवा और प्रेम से प्रसन्न करती थीं। ये दिव्य प्रेम था, वासना नहीं। फिर भी आम लोग, जिन्हें अब बुधा यानी नासमझ कहा गया है, वो कृष्ण के बारे में क्या सोचते हैं? वो बेचारे अपनी सीमित बुद्धि से सोचते हैं कि कृष्ण भी उन्हीं की तरह हैं। सोचते हैं कि भगवान भी पदार्थ से प्रभावित होते होंगे, जबकि कृष्ण असंग है, अनासक्त। यही तो उनकी दिव्यता है कि वो प्रकृति के गुणों के संपर्क में रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होते। और कमाल ये है कि जो भक्त उनकी शरण लेते हैं वो भी धीरे धीरे इन गुणों के प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं। जैसे वृंदावन के गोस्वामी बाहर से साधारण दिखते थे पर अंदर से पूरी तरह अनासक्त थे। और एक आखिरी दिलचस्प बात, रानियों का क्या? वो कृष्ण को क्या समझती थीं? ये बहुत ही गूढ़ बात है। वो भोली रानियां असल में मानती थी कि कृष्ण उनके पति हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनके वश में है, यानी स्त्रीण। अच्छा। वो उनकी असली महिमा, उनके परमेश्वर रूप को पूरी तरह जानती ही नहीं थी, जैसे नास्तिक ईश्वर को नियंत्रक नहीं मानते। पर ऐसा क्यों? तात्पर्य कहता है ये भगवान की योग माया थी, ताकि वो उनके साथ सहज मानवीय प्रेम का आदान प्रदान कर सकें, एक बराबरी का रिश्ता महसूस करा सके। वाह, ये तो बहुत गहरा है ना? तो आज की इस पूरी चर्चा से हमने देखा कि कृष्ण का द्वारका लौटना सिर्फ एक घटना नहीं, एक उत्सव था, भक्ति का, प्रेम का, दिव्यता का। हाँ। हमने देखा कृष्ण के शंखनाद का अद्भुत प्रभाव, भक्तों का वो गहरा इंतजार भरा प्रेम, द्वारका का एक आदर्श प्रकृति आधारित शहर का चित्रण। कृष्ण की वो समदर्शिता, सबसे समान स्नेह और उनका वो दिव्य स्वभाव जो मानवीय लगते हुए भी पूरी तरह अलौकिक और अनासक्त था। बिल्कुल, और रानियों का उन्हें अपने वश में समझना जबकि वो परमेश्वर थे, ये भी एक खास बात थी। सही कहा, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और शायद यही आज का विचारणीय बिंदु है कि जैसे रानियां भगवान के इतने पास होकर भी उनकी पूरी महिमा को समझ नहीं पाईं, क्या ये इस ओर इशारा करता है कि दिव्यता की सच्ची समझ सिर्फ निकटता या ज्ञान से नहीं आती? क्या उसके लिए शुद्ध, निष्काम भक्ति और भगवान की कृपा ही जरूरी है?